भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, ये जड़ रूपा और भक्ति, भगवान की दो पत्नी है। ये प्रकृति तो माया है, प्रकृति माया ये जीव को नचाती है, और भक्ति भगवान ये जीव को संसार बंधन से छुड़ा देती है कि नहीं। तो ये प्रकृति, तो ये माया भगवान की बड़ा विलक्षण है। एक दृष्टांत है, एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जी यमुना के किनारे स्नान कर रहे थे। तो सुदामा ने सोचा, कि भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु आपकी माया बड़ा विलक्षण है, हमें भी कभी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, मेरी माया को मत देखो, तुम मेरे भक्त हो। नहीं प्रभु दिखाओ। तो भी तो भगवान ने कि देखो समय लगेगा, कभी दिखाएंगे। तो भगवान की माया देखें क्या, भगवान कृष्ण स्नान करके अपना पीताम्बर बदल रहे थे। फिर बाद में सुदामा जी ने भी उसमें प्रवेश किया। तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। माया क्या फैलाई, सुदामा जी डूब गए और चलते तैरते जैसे तैसे आगे बहुत दूर जा कर के किसी पतवार के द्वारा निकले। तो नदी से थोड़ी दूर ही गांव होते हैं, भाई पास में तो पै जाते हैं, इसलिए दूर होते हैं। तो उन्होंने देखा तो एक थोड़ी दूर गांव है। तो कोई भी मनुष्य गांव की तरफ ही भूला भटका गांव की तरफ तो चलेगा। तो उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव का राजा खत्म हो गया था। रानी ने कहा, भाई इस हाथी को एक माला पकड़ा दी, ये हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसे ही राजा बना दो और ले आओ। तो उस हाथी के पीछे बहुत मंत्री और सैनिक बहुत से चल दिए, हाथी माला में पकड़े हुए। तो ऐसे चलते चलते ये सुदामा जी पहुंच गए। तो हाथी ने इन्हीं के गले में माला डाल दी। तो भाई मंत्री और सबरारे भाई राजा मिल गए, राजा मिले, उनको पकड़ लिया। बनी अरे भाई हम तो कि नहीं, ये राजा की रानी की आज्ञा है, तुम राजा हो, चलो। तो सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उनका सब वो मतलब हुआ, तिलक किया सब कुछ। तो रानी ने उनको राजा बना के स्वीकार कर लिया। रहने लगे राजा रानी, आगे चले गए, कुछ उनके पुत्र हुए, सब कुछ हुए, उनमें फंस गए। दैवयोग से रानी बीमार पड़ी बहुत, लेकिन वो शरीर शांत करी, मतलब रानी की मृत्यु हो गई। तो भाई सब लोग शमशान में ले गए। तो उनकी चिता बनाई। चिता रानी तब तक उन्होंने कहा, भाई उनको ये सुदामा जो राजा था उनसे भी कहा, भाई आप भी चलो इसमें चलो। कि बारे भाई हम जिंदा करेंगे, कि मेरे यहाँ का नियम है, पत्नी के साथ पति को सत्ता होना पड़ता है। आप इसमें आपको सत्ता होना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ नियम था, मान ले पति के साथ बहुत सी माताओं को जिंदा जलाते थे, ऐसे ही वहाँ का नियम था कि आप इसमें चलो, आपको सत्ता होना, ये हमारे यहाँ का नियम है। अब तो सुदामा बहुत पहले पत्नी के वियोग से रो रहे, अब अपने लिए रोने लगे, हाय अब हम जिंदा कैसे जलेंगे भैया। और लोग उनको खींचने लगे, नहीं भाई हमारे का नियम है। और सुदामा रोए कोई, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें कुछ थोड़ी सद्बुद्धि आई। बने भाई अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान कर लेने दो। बने अच्छा कर, कोई बात नहीं, ध्यान कर ले भाई, ये तो सबने के चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद तो सुदामा रोते जाएं, और उसी नदी पास में, नदी क्या शमशान थी, वहीं पर उसी नदी में उन्होंने स्नान के लिए प्रवेश किया। जैसे डुब्बी लगाई और निकले, जैसे क्या सुदामा तो बना भाई पीताम्बर बदल रहे थे, और सुदामा हंस रहे, लेकिन वो कृष्ण हंस रहे, लेकिन सुदामा रो रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा क्यों रो रहे? तो जैसे हमारे सपने में जो सपने सर काटे कोई, जागे बिना दूध कोई, ये माया ही तो है। सुदामा जैसे हम सपने, तो सुदामा को जलाने वाली ये माया ही तो है जो रुलाती है, और जैसे जागे तो तुमका दुख दूर हो गया। तो भगवान हंसने लगे कि देख लिया मेरी माया, यही मेरी माया है जो जीव संसार में पुत्र नहीं पड़ जाता, ये रुलाती है, लेकिन भक्ति छोड़ इसे हमारे संसार को छुड़ा देती है। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, अनन्य भक्त हो जाता, वो भगवान को प्राप्त होता, फिर उसको इस संसार बंध में नहीं बहना पड़ता। जैसे गीता, अनन्य चेता सततम एव माम स्मृति नित्यसा तस्याम सुलभा पाठ नित्य। जो अनन्य चित्त होकर के मेरा भजन करता है, उसे मैं बहुत ही सुलभ रीत से प्राप्त हो जाता हूँ, और उसको प्राप्त होता है वो फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। क्योंकि भगवान कहते हैं, माम पित पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम
नाप्तमंत महात्मा संसिद्ध परमागता। मेरा भक्त जो मुझको प्राप्त हो जाता है उसको इस भौतिक दुख रूप और परिवर्तन रूप संसार में नहीं आना पड़ता। ये भगवान की जीव रूप मतलब जीव भगवान का अंश है, ये माया के से बंधा हुआ है। कितना समय है बोले भैया थी। तो भाई ये दो हमारे प्रसंग हुए, जीव और प्रकृति। कल हम बताएंगे कर्म क्या है और समय किसे कहते हैं, है कि नहीं। ये भगवद गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय पे भगवान ने बोला है, न गुरुदेव भगवान।